चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जंग के मैदान की खबर आपको दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के 100 दिन पूरे होते ही फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ चला है। हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहे अपाचे हेलीकॉप्टर के मारे गिराए जाने के बाद हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया है और अमेरिका ने ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हमले भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले का करारा जवाब दिया गया है। हॉर्मुज के पास ईरान पर अमेरिका का यह बड़ा हमला माना जा रहा है। ईरानी वायु रक्षा ठिकानों पर कैसे हमले किए गए ये तस्वीरों में आप देखिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद अब जंग की चिंगारी एक बार फिर से सुलग उठी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अमेरिका बड़ा आरोप ईरान पर लगा रहा है अपाचे हेलीकॉप्टर को क्रैश करने को लेकर, लेकिन ईरान अपने पक्ष को साफ कर चुका है कि हमने ये किया नहीं है। इसको लेकर जानकारी दीजिएगा और साथ ही अब जो दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे पर हमलावर हो चले हैं, ये स्थिति किस ओर रुख मोड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए रंजना, सबसे बड़ी कैजुअलिटी जंग की होती है वो होती है सच्चाई। ट्रुथ सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है और इस जंग में भी हमने कुछ ऐसा ही होते हुए देखा। हालांकि अमेरिका का दावा कि अपाचे हेलीकॉप्टर को कल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो कोस्ट ऑफ ओमान है वहाँ पे मार गिराया था और ये उसके लिए शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान आया उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये इंटेंशनल नहीं था। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर डाउन प्ले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि हमले तेज कर दिए गए। 3 शहरों को टारगेट किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गया है। उन्होंने रडार जो सर्विलेंस सिस्टम है उसको टारगेट किया, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को टारगेट किया और उसके साथ साथ वाटर रिजर्वर प्लांट को भी टारगेट किया, क्योंकि हमले जो थे केशम आइलैंड में धमाके सुनाई दिए, सिरिक में धमाके सुनाई दिए और तबरेज़ का इलाका वहाँ पे धमाके सुनाई दिए। अमेरिका ये लगातार हमले करता रहा, लेकिन अब सेंट्रल कमांड का जो बयान आया कि हमने जो डिफेंसिव स्ट्राइक करनी थी वो हमने अपनी स्ट्राइक पूरी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये स्ट्राइक जो थी बहुत ही उनके लिए ज़रूरी थी और अगर ऐसा और होता है तो हम और स्ट्राइक करेंगे। लेकिन वहीं ईरान की तरफ से बयान आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 102 दिनों में देखा है कि जब भी कभी अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई जो होती है ईरान की तरफ से होती है। अगर ईरान की तरफ से हमला हो तो जवाबी कार्रवाई जो होती है अमेरिका की तरफ से होती है। इस बार अमेरिका ने कहा कि उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया इसलिए हमने ये हमला किया पिछले, लेकिन अगर 4-5 दिनों से देखें तो लगातार हमने देखा है एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। कभी ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, कभी इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है। आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, ईरान उसको सिरे से खारिज कर रहा है और कह रहा है हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्या इसे उस बयान का साइड इफेक्ट देखा जाए जो कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते तक मैं जंग की समाप्ति का ऐलान कर दूंगा और एक तरफा अमेरिका की विजय का भी ऐलान करूंगा। क्या उसके एवज में ईरान द्वारा यह कदम उठाया गया होगा? क्या इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है? देखिए कुछ एलिमेंट्स तो है जो ईरान में जो नहीं चाहते कि ये जो नेगोशिएशन है कामयाब हो। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए। जो रेडिकल एलिमेंट्स है ईरान में, क्योंकि ईरान भी काफ़ी फ्रेगमेंटेड लीडरशिप है इस समय, वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी डील हो जिसमें ईरान की हार दिखे। वो नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जब तक उनकी पकड़ रहेगी तब तक अमेरिका कोई भी हरकत ऐसी नहीं कर पाएगा जिससे ईरान को नुकसान हो। और दूसरा, वो चाहते नहीं है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो हवाले कर दिया जाए अमेरिका की। और यही एक वजह है कि जब भी कभी ऐसा लगता है कि वार्ता किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही है और हो सकता है कि डील हो जाए, उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से लगता है कि दोबारा से मसला वहीं पहुंच गया जहां पे पहले दिन पे खड़ा था। और इस बार भी देखिए लग रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, फिर जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि कुछ ही देर में हो सकता है, एक हफ्ता या एक महीना लग सकता है, डील हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही कामयाब होगी हमारी डील अब भारत इसके लिए, अमेरिका के लिए भी और बाकी मुल्कों के लिए भी। तो लेकिन उसी वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया जाता है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस वक्त हालात क्या है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्थिति बनी है, जंग का अखाड़ा बन गया है। युद्ध विराम की जो बातचीत है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। बहरहाल इसी मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे।
IRGC का बड़ा दावा है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जो वीडियो है उसको लेकर दावा किया गया है। बहरीन में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया गया है। ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं और ये वीडियो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। IRGC ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये जो लाल रंग के घेरा आप देख रहे हैं, आप देखिए यही वो ठिकाने हैं जिसको लेकर दावा IRGC की तरफ से किया गया है। आप देखिए बहरीन में जो अमेरिकी बेड़ा है यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ पर बड़ा हमला IRGC की तरफ से जो दावा किया गया है कि किया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि हम युद्ध विराम चाहते थे, लेकिन जो डेंट बीच में दिया है वो अपाचे हेलीकॉप्टर को क्रैश करके ईरान ने दिया है। अब IRGC ने भी बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के बेड़े पर हमला किया है। ये चल क्या रहा है? क्या ईरान भी नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो? देखिए, ईरान युद्ध विराम जरूर चाहता है, सीज फायर जरूर चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहता है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि राष्ट्रीय हितों की आंच में रख के वो कोई समझौता नहीं करेगा। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि ईरान पहले साफ तौर पर मना कर रहा था कि हमने अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं गिराया। शुरुआत में जो जानकारी निकल के आ पा रही थी कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का उसके बाद यह कहना कि अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराया और उसके बाद जो उन्होंने जवाबी करी, तो दोनों के लिए आप ये समझिए अब ईरान जवाबी पलटवार कर रहा है। और जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि ईरान जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में, चाहे बहरीन की बात कीजिए, कुवैत की बात कीजिए, कतर की बात कीजिए, जॉर्डन की बात कीजिए, इन सारे जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको जो है ईरान निशाना बना रहा है। इससे पहले भी आपने देखा हो कि ईरान जो 40 दिनों का युद्ध हुआ था, वहां पर ना तो घुटने टेका था और ना ही अमेरिका और जो इजराइल की संयुक्त कार्रवाई से डरा था। वो लगातार पलटवार कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान जो है जो पलटवार किया उसके बाद रुक जाएगा। ईरानी मीडिया के पैदा कर रहा है। एक तरफ तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर था, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया बड़े स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को मनाते हैं कि साहब हमला मत कीजिए, फिर खुद हमला कर देते हैं। तो ये बड़ी जो परिस्थिति है तीनों देशों के बीच, ये कंफ्यूज कर रही है कि तीनों देश आखिरकार चाहते क्या है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच जॉर्डन में अमेरिकी बेस निशाने पर अल अजराक बेस पर बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल हमले की खबर सामने आ रही है, तो वहीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेस की, जहां पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। प्रदीप, ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें और जो IRGC के दावे देखने और सुनने को मिल रहे हैं उससे तो कुछ तस्वीर उलट नजर आती है, यानी कि ईरान भी लगातार हमलावर है। अभी अपाचे क्रैश करने को लेकर तो इनकार कर रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कहीं अलग अलग, अभी बहरीन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब ये तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। देखिए, सबसे बड़ा परेशानी का सबब अमेरिका के लिए यही है कि ईरान इतना धमाके करने के बावजूद भी, ईरान पर इतना हमला करने के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से ईरान के पास अभी भी क्षमता है कि वो काउंटर अटैक कर सकता है और लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस समय जो है खाड़ी के मुल्कों के लिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि जहां जहां भी कहीं पे बेस है, अमेरिका की मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स बेस है, वहां पे हमला किया जा रहा है। और ये देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो ईरान को है वो ज्योग्राफी का है, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो एक तो ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है जहां से वो सब इन देशों पर नजर रख सकते हैं। और सारे ये जो देश है ईरान के फायरिंग रेंज में आते हैं, यानी कि किसी भी जगह पे कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला कर सकता है। यही एक बात है कि वो काफी परेशान है, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि एरियल डिफेंस सिस्टम जो उनको अमेरिका ने मुहैया करवाया है तो वो काफी होगा उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए, लेकिन ये सबक उनके लिए भी रहा है 102 दिनों में कि वो भी निशाने पर रहे हैं और काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि जो एसेट्स हैं उनके फ्रीज किए गए हैं, जो पैसा उनके बैंकों का फ्रीज किया गया है, वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा गल्फ कंट्रीज को रिबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये ऐसी बातें भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त सिचुएशन जो है काफी टेंस बनी हुई है। हमने देखा कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरता है, उसके बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड हमले का हुक्म देती है और सेंट्रल कमांड जो 3 जगह पे हमले किए जाते हैं, वाटर रिजर्वायर प्लांट को टारगेट किया जाता है, रडार सिस्टम को टारगेट किया जाता है, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को टारगेट किया जाता है, सर्विलेंस सिस्टम को टारगेट किया जाता है। और उसके बाद अमेरिका कहता है हमने अपने हमले पूरे कर दिए, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है ईरान की तरफ से होती है। आप देखिए किस तरीके से बहरीन के यहां पे टारगेट किया गया, जॉर्डन के यहां टारगेट
टारगेट किया गया। तो ये सारे जो है एलाइज हैं, एलाइज में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। ईरान एक डर का माहौल पैदा करना चाहता है कि देखिए आप सेफ नहीं है, इसलिए आप अमेरिका का साथ देना छोड़ दीजिए। जो ईरान पहले दिन से उनको कहता आ रहा है कि आप जब तक अमेरिका का साथ देते रहेंगे तब तक आप हमारे निशाने पर रहेंगे और हम जब चाहेंगे आपको निशाना बना सकते हैं। इस वक्त स्थिति काफी मुश्किल बनी हुई है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कर कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं, लेकिन जो हमलों के आक्रामकता है, राजीव, कुछ और ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। क्या अमेरिका की तरफ से ईरान पर ये तीसरे दौर के हमले की शुरुआत इसे समझा जाए? देखिए, शुरुआत समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लार्ज स्केल पर अमेरिका की ओर से हमला किया गया। अमेरिका का ये कहना था कि जो हमारा टारगेट था उसे अचीव कर लिया गया है, लेकिन ईरान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं वो चिंता वाली बात है। और जो ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी ड्रोन जो है रिपर MQ-9 जो ड्रोन को ईरान ने मार गिरा है। MQ-9 ड्रोन की अगर बात करें तो एक निगरानी करता है, अटैक भी कर सकता है, सुसाइडल अटैक भी कर सकता है। और जो अपाचे और MQ-9 ड्रोन की बात हो रही है, ये अमेरिका की एक शान है। वेपन सिस्टम एक इस तरह का वेपन सिस्टम है जिसको अमेरिका दुनिया भर में बेचता है। यह कह के बेचता है कि इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। MQ-9 जो है 50,000 फीट पर आपको उड़ान भर सकता है, 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है, निगरानी कर सकता है, अटैक कर सकता है, इसमें मिसाइल लगे होते हैं और ये कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो अपाचे भी कुछ सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर है। उसमें हेलफेयर मिसाइल लगे हुए हैं जो बाकायदा दुश्मन पर जो हवा से जमीन पर मार कर सकते हैं। भी गश्त आपकी तरफ से की जा रही है हथियारों के जरिए, वेपन्स के जरिए, उसे वापस ले जाइए, और धमकी ईरान की तरफ से भी लगातार मिल रही है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच ईरान ने जॉर्डन के F-35 बेस को भी निशाना बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खैबर शिकन मिसाइलों से हमले किए गए हैं, इसका दावा किया गया है। अल अजरा कमांड सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का दावा है। 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का बड़ा दावा किया गया है। IRGC ने 4 टारगेट्स को नष्ट किया है। इसको लेकर भी IRGC ने खुद इस बात का दावा किया है कि कैसे मिसाइलों से लगातार कहर ढाया जा रहा है। ईरान ने, आपको बता दें, कि जॉर्डन के F-35 बेस को निशाना बनाया है। खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल इस बार हमले के लिए किया गया है। इस बात को लेकर बड़ा दावा किया गया और दावा इस बात का भी कि अल अजरा कमांड सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। साथ ही इसमें 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का बड़ा दावा है। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं राजीव, 21 अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और यह आंकड़ा छोटा नहीं है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह आंकड़ा अमेरिका को उकसाने के लिए काफी है राजीव। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 21 अमेरिकी सैनिक ठिकानों को ईरान का हमला करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये अमेरिका को उकसाने के लिए काफी है, खासतौर से ट्रंप के लिए। लेकिन यहां यह भी देखनी बात होगी, करीब 40 बार, अगर हाल के दिनों की बात करें, मज 10 दिनों के अंदर जो ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ हमारी डील पक्की है, हफ्ते भर के अंदर डील होने जा रही है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका कहीं ज्यादा उतावला है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया जाता है, ऐसा अमेरिका का दावा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद अमेरिका कार्रवाई करता है। अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। तो क्या अब ये जो स्केल जो है और ज्यादा बढ़ता है, या दोनों पक्ष जो है फिर से डील के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं? या ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये लड़ाई जो है केवल ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो रहा है, इसका असर की बात करें तो दुनिया भर में हो रहा है। और खासतौर से अमेरिका के जो एलाइज जो खाड़ी देशों में, वो नहीं चाहते कि युद्ध का दायरा और बढ़े, क्योंकि वहां की इकोनॉमी पूरी से तबाह हो गई है, वहां की टूरिज्म पूरी से तबाह हो गई है। तो इसका पूरा असर जो है बहुत ज्यादा व्यापक हो रहा है। अमेरिका पर लगातार दबाव को फैलाए कि आप जो है जवाबी कार्रवाई और ज्यादा लार्ज स्केल पर जो इस लड़ाई को लेकर न जाएं। ठीक है राजीव, एक क्विक रिएक्शन इसी पर प्रदीप दत्ता मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब अमेरिका की तरफ से क्या और ज्यादा हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े अमेरिकी बेस को तबाह करने के ईरान की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। 21 एक बड़ा आंकड़ा है।
बिल्कुल अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो इमेज की बात है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इमेज को मद्देनजर रखना है, और दूसरा अमेरिका की साख का सवाल है, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। अगर सुपर पावर के बेसिस पे इस तरीके से हमले होते हैं तो दुनिया के बाकी के देश को अमेरिका से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि अमेरिका इसी बात को कहकर अपने हथियार बेचता है कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है, और बेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उनके बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले महीने जॉर्डन के इलाके में था, जॉर्डन का इलाका जो है काफी पीसफुल था, एक्सेप्ट पहले जो दौर में जो एक दो अटैक हुए थे, उसके बाद से मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से जाते थे, लेकिन जॉर्डन में कहीं भी टारगेट नहीं किया जा रहा था। ये काफी देर बाद देखा कि जॉर्डन में आप देखिए मिलिट्री बेस को, अमेरिका की मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, इसलिए साफ कर दिया है ईरान ने कि जहां कहीं से भी उन पर हमला किया जाएगा तो खाली अमेरिका की बेसिस जो है जो इजराइल में है वहां नहीं, बल्कि ये वहां भी टारगेट करेंगे जहां जहां से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, यानी कि खाड़ी के जितने भी मुल्क हैं उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि वो परेशान हो, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो, कयास हो, और अमेरिका पर दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, क्योंकि वो ये सारे मुल्क चाहते हैं कि किसी तरीके से नेगोशिएशन हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्या प्राइमरी नेगोशिएटर पाकिस्तान कामयाब हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लगता है कि जो तस्वीर अमेरिका को बताया है नेगोशिएशन को लेकर वो कहीं साफ तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान लगता है अपने इंटरेस्ट को ज्यादा देख रहा है, अमेरिका और खाड़ी के मुल्कों के इंटरेस्ट को कम देख रहा है, क्योंकि उसकी यही कोशिश है, ये बताने की, तासुरात देने की कोशिश है कि डील होने वाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो वेस्ट एशिया को समझता भी नहीं होगा वो भी ये कह पाएगा कि डील कहीं भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और ये इस बात पर मुहर ये हमले लगा रहे हैं प्रदीप, जो हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से किए जा रहे हैं, ये हमले आपकी बात पर मुहर लगा रहे हैं कि डील होती हुई नजर भी नहीं आ रही है, और आने वाले भविष्य में किस तरीके से किस और रुख मुड़ता है ये देखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सिरिक में वाटर प्लांट पर बड़ा हमला किया गया है, अमेरिकी मिसाइल हमले का दावा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर ईरान पर एक बार फिर से अटैक हुआ है, इस बार वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया है। सिरिक में ये वाटर प्लांट है जिस पर अमेरिकी मिसाइल हमले का दावा है। देखिए, लगातार ईरान ये कह रहा था कि अमेरिका हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, नागरिक ढांचों को ध्वस्त कर रहा है। अब उसी सिलसिले में वाटर प्लांट, हालांकि पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर धमकी ईरान को बार बार दे चुके हैं कि अगर वो नहीं रुकता है तो हम नागरिक ढांचों को ध्वस्त करेंगे। ईरान जो इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए हो चला है कि किस तरीके से नागरिकों को सबसे ज्यादा सुविधा दी जाए। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप भी बने हुए। राजीव, अब ये देखिए, पावर प्लांट पे भी हमले हुए हैं, वाटर प्लांट को इस बार निशाना बनाया गया है। ईरान के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, और वो तो वहां अंदरूनी जिस तरीके से तबाही मची है, ईरान के लिए भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ा है, और खासतौर से जो पानी के साफ करने वाले संयंत्र है, अगर आप उसको निशाना बनाते हैं तो वहां चुनौती जो है मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ईरान के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ ये भी है कि ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, लेकिन अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, यानी जो खाड़ी देश है बहरीन और बाकी जो दूसरे जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उसको जो वहां पानी के साफ करने और प्लांट पर निशाना बनाया, तो आप अंदाजा लगाए कि तबाही कितनी बड़ी होगी, क्योंकि खाड़ी के जितने देश हैं वह पानी के साफ करने वाले प्लांट पर डिपेंड करते हैं। वहां जो पानी जो है तेल से ज्यादा कीमती होते हैं, तो उस हालात में जो है अगर ईरान भी ऐसा करता है, तेल के ठिकाने पर निशाना बनाता है, पानी के प्लांट पर निशाना बनाता है, जो दूसरे ऑयल सेक्टर उस पर निशाना बनाता है, इंडस्ट्री पर निशाना बनाता है, तो और ज्यादा हालात खराब होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि दोनों के बीच में जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है, आज नहीं तो कल डील होना बिल्कुल तय है, क्योंकि दोनों देशों को यह लग रहा है कि लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए। बस दोनों देशों का ईगो है, अहंग है, उसको देखना होगा। फिर से अगर युद्ध का दौर शुरू होता है, जो पहले सवाल मैंने राजीव आपसे पूछा था, क्या तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है हम लोग की? क्योंकि एक बार फिर से अगर जंग वाली परिस्थिति देखने को मिलती है तो इस बार ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा नागरिक ढांचों को बचा पाना। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच IRGC का जवाबी हमले पर अब बड़ा दावा आया है। ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिराने का इस बार दावा किया गया है। IRGC ने इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है और कहा है कि हर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। IRGC ने मुंहतोड़ जवाब की चेतावनी दी है। तो ये
तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर आईआरजीसी का जवाबी कार्रवाई को लेकर यह बड़ा दावा है। प्रदीप, आईआरजीसी पूरी तरीके से आक्रामक मोड में नजर आ रही है और इस बार अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है। तो ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है जिसे डिफेंस कहा जा रहा है, क्या ये और ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां खड़े करेगा और न सिर्फ तीनों देश इजराइल, अमेरिका और ईरान बल्कि पूरा विश्व इससे जूझेगा? देखिए काफी ये जो चिंताजनक जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, एक बार हमने फिर से देखा है कि जो टिट फॉर टैट अटैक का सिलसिला जो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ नजर आ रहा था, फिर से वो टिट फॉर टैट अटैक शुरू हो चुके हैं। अब देखिए दोनों देशों की एक जो है स्ट्रेटेजी है। जहां एक तरफ अमेरिका की बात है तो अमेरिका चाहता है कि इनके जैसे वाटर रिजर्वायर प्लांट को, डिसैलिनेशन प्लांट को या पावर प्लांट को टारगेट करके एक ऐसा मतलब मुश्किल पैदा करे ताकि लोग जो हैं बाहर सड़कों पर आए और वो कहे रजीम कि हम ये जंग नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका की यही कोशिश है, क्योंकि वो इसे कहते हैं प्यूनिटिव अटैक, यानी कि आप सजा देना चाहते हैं आम जनता को अटैक करके ताकि आम जनता में आक्रोश बढ़े और वो सड़कों पर आए। क्योंकि पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यहां पे रेजिम चेंज हो, जैसा कि हो नहीं पाया क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था अचीव नहीं हो पाया, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं। वहीं दूसरी ओर ईरान की स्ट्रेटजी आप देखिए, ईरान चाहता है कि अमेरिका पर प्रेशर बना रहे। उसे मालूम है कि अमेरिका पर तो हमला करना तो नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि अमेरिका काफी दूर है ईरान से, इसलिए उनकी जहां जहां भी बेसिस हैं, खाड़ी के मुल्क जितने भी है, गल्फ कंट्रीज है, उनको टारगेट किया जाए, जैसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन बता रहे थे। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की, और यानी कि जो पानी जो है समुद्र का पानी, उसे डिसैलिनेट किया जाता है, उस नमकीन पानी को साफ पानी बनाया जाता है। और अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया जाए या ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जाए, यानी कि आप उनकी इकोनॉमी को हिट करेंगे, आपकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को हिट करेंगे। उसकी वजह से खाड़ी के जो मुल्क है वो भी अमेरिका के साथ शायद खिलाफ हो जाए और वो कहे अमेरिका को कि ये जंग बंद करिए, हम नहीं चाहते। क्योंकि ये जंग वो तो लड़ नहीं रही, क्योंकि जंग उन पर थोपी गई है। उनको ऐसा लगने लग गया खाड़ी के मुल्कों को कि हम तो अननेसेसरली इस जंग का हिस्सा बन गया, क्योंकि हमने तो ना कोई रॉकेट फायर किया, ना हमने मिसाइल फायर किया, तो हम पे क्यों रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो एक सवाल उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो एक ये ईरान की स्ट्रेटजी अलग थलग पड़ता हुआ भी नजर आया, कई देशों से मदद मांगी गई, नेटो देशों से मांगी गई, लेकिन उसको मिली नहीं। राजीव, MQ-9 ड्रोन जो कि एक महत्वपूर्ण ड्रोन है अमेरिका के लिए, 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 50,000 की फीट पर उड़ान भरकर दुश्मन के रडार में ना आकर हमले करने की कामयाबी इसके अंदर है। इतनी बड़ी खासियत है। ऐसे में अमेरिका पर लगातार आरोप यह भी लग रहा है कि कई महत्वपूर्ण हथियार गंवा चुका है वो इस युद्ध में। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी एक दबाव बनेगा अमेरिका पर कि अब MQ-9 ड्रोन भी गिरा दिया गया है साहब ईरान की तरफ से उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका दावा करता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक वेपन सिस्टम वो बनाता है। चाहे MQ-9 की बात करें, अपाचे की बात करें, F-16 की बात करें, F-35 की बात करें, अपने एयर डिफेंस सिस्टम THAAD की बात करें, पेट्रियट की बात करें, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात लीजिए, फाइटर की बात लीजिए, मिसाइल की बात लीजिए, ईरान ने सबको मार गिराया है। इवन अवाक्स जो अमेरिकी वायुसेना के आंख का कहा जाता है उसको भी मार गया, 2 टुकड़े में बटा हुआ दिखा। तो अमेरिका जो है दुनिया में क्या करके बेचेगा कि हमारे ये हथियार लीजिए, सबसे बेहतरीन हथियार है। ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क अमेरिका की तुलना में अगर बात करें, कंपेयर करें, जिस तरह का वेपन सिस्टम की बात करें, पावर की बात कीजिए, वह जब मार गिराता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अब दोहरी चुनौती है। दुनिया में क्या कर बेचेंगे और आपके यहाँ जो मिड टर्म इलेक्शन जो होने जा रहा है वहां पर आप क्या कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही दावा करे कि वो लड़ाई जीत गए और ईरान जो जो तय करनी होगी अपने नागरिकों के प्रति जो सवाल अंदरूनी रूप से वहां पर अमेरिका के नागरिक पूछ रहे हैं।